हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यस डिजिटल। इस वीडियो में जो हम बातें करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं गेट एस्पिरेंट्स के लिए। पता है, जब स्टूडेंट्स हमसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि सर हमने तो पूरे साल काफ़ी अच्छे से मेहनत की है गेट के लिए, और जब लास्ट मंथ चल रहा होता है गेट के लिए तो उस टाइम पर उनको एक इंटरनल फियर होता है। उनको ऐसा डर लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि हमारा गेट निकले ही ना, हमसे क्रैक ही ना हो। तो ऐसी जो आपके पास फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हम लास्ट मंथ में होते हैं गेट के, तो उस टाइम पर हमें इन डर से, इस फीलिंग से कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की तरफ रहना जरूरी है। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जो पहले से आपने मेहनत की हुई है उसको कहीं ना कहीं ऐड ऑन करता है। अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप आगे नहीं चलते हैं तो जितनी भी आपने मेहनत की है वो लास्ट मंथ के इस फियर की वजह से, इस प्रेशर की वजह से सब वेस्ट हो जाती है। तो यहां जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी के रिगार्डिंग कि आपको प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, प्रेशर को टैकल कैसे करना है, फियर को कैसे अपने अंदर आने नहीं देना है कि हाँ हम गेट का एग्जाम देने वाले हैं और हमें ये चीज़ें माइंड में सेट करके जानी है। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं सोचना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट, भाई आपको पता है ना, हर साल अराउंड 3 लाख स्टूडेंट पर स्ट्रीम में गेट का एग्जाम देते हैं। ठीक है, ऑब्वियस है सभी का नहीं होता है, कट ऑफ भी पार नहीं होती है। आपको उनमें तो नहीं बनना होगा ना। अगर आपको उनमें बनना है तो ठीक है, वीडियो मत देखो, सीखो मत, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। बट अगर आपको उन एस्पिरेंट्स में से बनना है जिनका हाँ गेट क्वालिफाई होता है, जो टॉप कर जाते हैं, तो बिल्कुल ये जो टॉक हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को कंटिन्यू करते हुए हम आगे स्ट्रेटजीज की बातें करेंगे। स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। अब टाइप ऑफ स्टूडेंट में मैं ये नहीं कहने वाला कि यहां पर हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंट टाइप स्टूडेंट या मीडियम टाइप स्टूडेंट या वीक स्टूडेंट। नहीं, कोई वीक नहीं होता भाई, ऑब्वियस है। आप जो देख रहे हैं वो फाइनल स्टूडेंट तो हैं ही ना। तो फाइनल स्टूडेंट, फाइनल ईयर, आप बीटेक के फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, तो वीक तो आपको नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बट हाँ, मैं आपको एटलीस्ट 3 कैटेगरीज में रखूंगा जिनमें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जिसे हमने बोला है टफ स्टूडेंट्स। ठीक, सेकंड कैटेगरी है जिसे हम रख रहे हैं हार्ड एंड टफ स्टूडेंट, एंड थर्ड इज द हार्ड एंड स्मार्ट स्टूडेंट, जिसके लिए आप वीक वर्ड यूज कर लेते हैं। वो पहले ही एक निगेटिव टर्म है, तो हमें निगेटिव टर्म की तरफ जाना ही नहीं है। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करो। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि जो टफ होते हैं, जो टफनेस जिसे आप जानते हैं कि टफनेस क्या होती है, मटेरियल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो जो हमारे टफ स्टूडेंट, जिसे हम फर्स्ट कैटेगरी बोल रहे हैं, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है क्या क्या चीजें, जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक, देन उन्होंने फुल ईयर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हैं, देन शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, जो अब तक की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अब लास्ट मंथ बचा है गेट के लिए, तो अब तक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अच्छे से, और साथ ही जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, एक टाइप हुआ ये स्टूडेंट्स का। सेकेंड टाइप की अगर बात करें तो सेकेंड टाइप है हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास एक टफ एंड हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल क्या होता है, जो अपने अंदर ज्यादा चीजें स्टोर ना कर सके, इन द सेंस सरफेस प्रॉपर्टी। सरफेस प्रॉपर्टी की अगर हम सेंस को बात करें तो सरफेस प्रॉपर्टी है, मतलब उन्होंने ज्यादा चीजें अंदर स्टोर नहीं की हुई हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है, उन्होंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, और आज सोच रहे हैं कि नहीं, आज से हम गेट की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, हम गेट को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, और जनरली स्टूडेंट्स जो 40s
30 एंड 40s के बीच में होते हैं वो इसी टाइप के स्टूडेंट होते हैं। बट क्या आपको इस टाइप के स्टूडेंट से और ज़्यादा बढ़ना है? अगर बढ़ना है तो बिल्कुल स्ट्रेटजीज को सुनिएगा, ठीक है। और थर्ड टाइप जो है वो स्टूडेंट है जिन्होंने ना ही अभी तक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया, ना ही उन्होंने न्यूमेरिकल किए, और आज वो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो गेट को क्रैक करके रहेंगे। उनके लिए भी इस वीडियो में स्ट्रेटजी है, बातें हैं, सुनिएगा लास्ट तक। तो पहले बात कर लेते हैं हम तीनों कैटेगरीज के लिए जो हमारे पास स्टार्टिंग के टिप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि आपको जो अपना ईट एंड स्लीप वेल, कि आप कहीं ना कहीं अपने खाने पर, ठीक है, और अपने सोने पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है। यहां पर कोई भी परसेंटेज के चांसेस नहीं होते हैं आपको कि हाँ अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर आपके पास लाइफ में एक बहाना रह जाता है कि नहीं मेरी तो लास्ट टाइम पर तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से नहीं मैं तो गेट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। बस ये बहाने हो जाते हैं। तो जब आपके पास अभी टाइम है तो पहली चीज अपने आप को वीक मत होने दीजिएगा, ठीक है। टाइम पर रेगुलर जो फूड है, डाइट है, वो लीजिएगा, ठीक है। सेकंड सबसे मेन चीज जो आती है कि आपका हेडेक, ठीक है। जब आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो सरदर्द ही रहता है, वो मेन चीज़ क्या होती है उसके पीछे कि आपकी जो स्लीपिंग टाइम है वो कहीं ना कहीं आपने या तो रिड्यूस कर दिया या उसे बहुत बढ़ा रखा है, ठीक है। अगर बहुत बढ़ा रखा है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आप गेट की तैयारी कर ही नहीं रहे, ठीक है। बट अगर आपने स्लीपिंग टाइम को बहुत ही रिड्यूस कर दिया इस लास्ट मंथ में, तो सारी जितने भी फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट जितनी भी मेहनत कर चुके हैं, जितना भी वो गेन कर चुके हैं, वो सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इन दो चीज़ों को 100% अप्लाई करो इस लास्ट मंथ के लिए, ठीक है। सेकंड अगर बात करें हम एक ओवरऑल की बात की जाए तो दूसरी चीज है निगेटिविटी वर्ड से एकदम दूर रहिए। इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको कि आपका गेट में नहीं होगा। पहली चीज, आपका गेट में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। ये भी नहीं सोचना कि आपको तो टॉप करना ही था, बट कहीं ना कहीं मैंने तैयारी में थोड़ी सी कमी कर दी है, शायद मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा। बस ये सारी चीजें जो बीच में निगेटिव टर्म्स आते हैं सब हटा दो, सब एकदम रिमूव कर दो। आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में ये चल के रखना है कि आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट रैंक लेके आने के लिए आपने मेहनत पूरी की हुई है, बस उसको एक लास्ट टच देना है, बस एक लास्ट टच देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, सिंपल। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड, जरा सी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ये जो 2 पॉइंट हैं ये हर एक कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिमिलर, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो वो स्टूडेंट जिन्होंने काफी हार्डवर्क पहले ही किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाए हुए हैं, साथ ही उन्होंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि लास्ट मंथ में अब जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है, उनसे आपको क्या करना है, अब टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट लगाना लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे आप टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, तो टेस्ट लगाते हुए आपने फर्स्ट टेस्ट लगाया, ठीक है। जो भी लास्ट मंथ में आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, ठीक है, उस टेस्ट सीरीज में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस में आपने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, साथ ही आपके पास ओवरऑल क्वेश्चंस होते हैं, फुल लेंथ क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही उसमें इजी टाइप एंड हार्ड टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको आप लगा रहे हैं। अब उनसे क्या करना है, आपको सिर्फ लगाना है नहीं, देखिए 3 चीजें करनी है। एक तो टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, सेकेंड उस टेस्ट को एनालाइज करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट करनी है सभी टेस्ट, सेकेंडली उसको एनालाइज करना है। अब जो एनालाइज आप कर रहे हैं उससे आपको क्या करना है, हो सकता है और ये जनरली होता है क्या कि जो हमारे इजी टाइप टेस्ट होते हैं फुल लेंथ, ठीक है, उनमें हमारे पास जो गेट के क्वेश्चंस हैं उसमें कहीं ना कहीं ईएससी या एक नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। जबकि जो हार्ड टाइप टेस्ट होते हैं, जो लेवल होता है एडवांस लेवल जिसे बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि गेट कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उससे स्टूडेंट को पैनिक हो जाता है कि नहीं यार मैंने तो ये चीजें पढ़ी ही नहीं है, तो अब तो और दिक्कत होने वाली है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए जो आपको टेस्ट में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो आपको टेस्ट में एडवांस में चाहे बेसिक लेवल में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स में जो आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किया हुआ है,
उसमें सिर्फ और सिर्फ वहां से जो टेस्ट में आपने जो एक्स्ट्रा चीजें देखी हैं उसको सिर्फ ऐड ऑन करो। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि ये चीज आपके नंबर्स पर इफेक्ट नहीं डालेगी। जो आपके पास नंबर आ रहे हैं ना, उनके नंबर्स को मत देखो, उसकी रैंक को मत देखो, रैंक एंड नंबर्स को मत देखिएगा जो आप मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें उस टेस्ट में ऐसी थी जो हमने आज तक पूरे साल नहीं पढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को वहां पर ऐड ऑन कर लो अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, और इससे ये भी नहीं सोचना कि यार मैंने ऐसा क्यों नहीं पढ़ा था ना, ये सारी नेगेटिविटी हटा दो। क्योंकि हार्ड अगर लेवल है वो, तो उस लेवल पर आपको कहीं ना कहीं गेट में क्वेश्चन मिलने वाला भी नहीं है। बट हाँ, टेस्ट से आपको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो रही है। उस एक्स्ट्रा नॉलेज को हैप्पीली स्टोर करो। उसको ऐसे मत सोचो कि नहीं यार ये तो मुझे आता नहीं था, ऐसे कैसे हो गया ना। ये मैं फर्स्ट टाइप के लिए बात कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप, जो स्टूडेंट्स जिस लेवल पर होते हैं, जो स्टूडेंट जिस लेवल पर होते हैं उसके बारे में सोचिएगा आप। तो वहां से क्या होता है, वहां से जब स्टूडेंट का लेवल इतना ज्यादा होता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और जब टेस्ट में उन्हें न्यू चीजें दिखती हैं, बहुत मेजर स्टूडेंट के साथ होता है ऐसा, मेजर स्टूडेंट के साथ, तो आपके मेजोरिटी के में आपको वहां पर पैनिक नहीं कर जाना है, आपको प्रेशर में नहीं आ जाना है कि यार मेरे तो स्कोर बहुत कम आ रहा है। नहीं, काफी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, काफी प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जिनके टेस्ट में मतलब 20, 30, 40 मार्क्स में भी उन्होंने अच्छी एक रैंक हासिल की है। अंडर 100 आए हैं, अंडर 100। तो आप खुद सोच सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता है। बट हाँ, आप जब एग्जाम दे रहे हैं और आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं, तब आप गलती कर रहे हो, तो फिर ये गलत है। अगर आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं, एक बेसिक लेवल के एग्जाम की बात करूं तो बेसिक लेवल में आपका स्कोर अच्छा आना ही चाहिए। हार्ड लेवल में हो सकता है कि आपको स्कोर अच्छा ना बने, बट जो जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करो। दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द टाइप 1 स्टूडेंट, और ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फील करोगे ना, तो प्रेशर जो आपके माइंड में अभी चल रहा है ना, वो सारे का सारा एकदम ब्लैक हो जाएगा, बचेगा ही नहीं प्रेशर आपके मन में। बस ये चीजें आप सोचिए जरा। ठीक है, क्योंकि आपको प्रेशर किस चीज का आ रहा है? टेस्ट सीरीज में नंबर्स नहीं आ रहे हैं, प्रेशर इन चीजों का ही तो आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको वहां की वो जो एक्चुअल बात है उसके बारे में बात की है, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज जरूर लग रही होगी अब कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा था, इस वजह से वो हार्ड लेवल में मुझे एग्जाम्स में नंबर अच्छे नहीं आए। ठीक है, उस चीज को आराम से हैप्पीली अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करो बस। क्योंकि मेन जो आपके पास टास्क है वो क्या है? गेट का, रियल गेट, रियल एनवायरमेंट, रियल टाइम एंड रियल मार्क्स, और उससे हमारी रियल रैंक। ये जो मॉक टेस्ट में आपकी रैंक आ रही है, वो आपको चाहे आप वहां पर 20,000 भी लेके आ रहे हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अगर आपकी यहां पर फर्स्ट रैंक आ रही है, कहां पर? आपके मॉक टेस्ट में, कोई मतलब नहीं है फर्स्ट रैंक का। मीनिंग जो है वो ये है कि आपने उससे कितना गेन किया टेस्ट सीरीज लगाने से। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करना है उस टेस्ट सीरीज का। सेकंड थिंग इज दैट कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपके क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस हैं, सेपरेट इजी क्वेश्चंस आपके विद इन टाइम लगने चाहिए। किसी भी टेस्ट सीरीज की बात करें, विद इन टाइम आपके क्वेश्चंस लगने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज द सेकंड की। ठीक है, तो इस तरह से टाइप 1 स्टूडेंट को ये जो पूरा मंथ रहने वाला है, इस तरह से यहां पर रिवाइज करना है। साथ ही टेस्ट आप क्या करेंगे? कोशिश ये करेंगे कि टेस्ट को उस टाइम पर रखा जाए जिस टाइम पर आपको एक्चुअल गेट का एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आप सुबह के स्लॉट में है तो सुबह के स्लॉट के हिसाब से एग्जाम दीजिएगा। फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज आप कभी भी दें, बट फुल लेंथ जो है सुबह के टाइम पर दें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको सेकंड स्लॉट मिला है, तो सेकंड स्लॉट के हिसाब से फुल लेंथ दें। ठीक, क्लियर है? ये सारे स्टेप्स आप लेके चलेंगे, 101% आपका अंडर 100 तो श्योर है। ठीक है, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ टाइप 1 में आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे। ठीक है, अगर आप टाइप 1 में नहीं आते हैं, जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं इस टाइम स्टूडेंट्स, अगर वो टाइप 1 में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी टाइप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 इन द सेंस जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जिन्होंने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं बट इतने इंटरेस्टिंगली नहीं लगाए हैं, तो उनके लिए यहां पर टाइप 2 की स्ट्रेटजी है। टाइप 2 में अगर बात करें, कॉन्सेप्ट हैं, टफ हैं आप, बट हार्ड भी है। हार्ड इन द सेंस आपने न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए, आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टोर है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके अंदर स्टोर है, तो ये चीज काफी अच्छी है। आपको क्या करना है, इस लास्ट मंथ में
स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़िए, ठीक है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दो। क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, वो तो आप टॉपिक वाइज जिस हिसाब से भी आपको बुक में गिवन है प्रीवियस ईयर, उसके हिसाब से आप लगा रहे हो। साथ ही आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर FM एज ए सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ एक सब्जेक्ट का, ठीक है, जबकि ये स्ट्रेटजी चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे अदर ब्रांचेस हो, सबके लिए स्ट्रेटजी सेम वैलिड है, ठीक है, क्योंकि आपको फीलिंग को देखना है, आपको कहीं ना कहीं इस चीज को समझना है कि हाँ प्रेशर को कैसे टैकल किया जाए, नंबर्स कैसे गेन किए जाए, तो वो सबके लिए सेम है। क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूँ एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मान लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपके पास जो नोट्स हैं कॉन्सेप्ट वाले, मतलब जो आपकी क्लास स्ट्रेटजी थी, उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 को पूरे चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ एक पेज में लेके आएंगे, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत लगाए हुए हैं, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने, ज्यादा रिवाइज नहीं किया है, तो रिविजन स्ट्रेटजी इज दिस, क्या कि आपको हर एक चैप्टर का कहीं ना कहीं आपको जो शॉर्ट नोट्स है वो प्रिपेयर करने हैं इसी मंथ में, क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप सीधा टेस्ट जाना शुरू कर दो देना, क्योंकि जैसे ही आप टेस्ट देना शुरू करते हैं आपको निगेटिविटी अंदर से तुरंत आने शुरू हो जाती है। टेस्ट अभी नहीं देने हैं, पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपको अच्छी रैंक दिलाएंगे, ठीक है, अच्छी रैंक दिलाएंगे, क्योंकि आपने जो साल भर जो एक छोटी सी ड्रॉबैक क्या थी कि आपने साल भर उस पेस पर स्टडी नहीं की जिस पेस पर आपको करनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ड्रॉबैक का अब यहां पर कंपनसेशन तो देना पड़ेगा ना। तो उस कंपनसेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ये मांग रहा हूं आपसे कि थोड़ा टाइम दीजिए और शॉर्ट नोट्स को विदाउट एनी आलस आप प्रिपेयर कीजिए। आलस नहीं आना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेजीनेस फील करने लग गए ना उन शॉर्ट नोट्स को बनाने में, तो नहीं बना पाओगे, तभी आप इस बैटल से काफी दूर हो जाओगे। शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाओ। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसमें से क्या होगा कि आपको नेक्स्ट चीजें जो आपके नोट्स में है, जो आपके नोट्स से शॉर्ट नोट्स में आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि 100% आपको प्रीवियस ईयर में वो वाली चीजें मिल रही होंगी, नहीं, प्रीवियस ईयर में कुछ और चीजें एड ऑन हो रही होंगी। उन एड ऑन्स चीजों को आपको अपने शॉर्ट नोट्स में फिर फिल कर देना है, समझ रहे हैं ना? शॉर्ट नोट्स आपके पास आपके क्लास नोट्स से आ रखे हैं। अब क्या करना है, जो न्यूमेरिकल्स आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, उन न्यूमेरिकल्स में जो आपकी एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, उन चीजों को इसमें रखो, प्रीवियस ईयर से, टेस्ट से नहीं, मॉक टेस्ट से नहीं, किसी की बात नहीं कर रहा मैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं। क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एनालिटिकल अप्रोच जो चलती है हमारी, जो हम बेसिकली न्यूमेरिकल के सेंस की बात करें, तो जो न्यूमेरिकल सेंस होते हैं वो जनरली रिपीट होते हैं, बस क्या होता है कि आप मिक्सचर जो होता है, मिक्स जो किया जाता है क्वेश्चन को, वो दूसरे कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट से पहले कभी क्वेश्चन नहीं आया होगा, बिल्कुल आया है, बस क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाता है। तो आपके लिए जो न्यूमेरिकल्स है ना, जो प्रीवियस ईयर है, वही आपको ये फीलिंग्स देते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरह से कंप्लीट करना है, क्वेश्चन किस तरह से टैकल करना है। तो ये जो आपको फीलिंग आ रही है ना, वो प्रीवियस ईयर से आएगी। और प्रीवियस ईयर में जितने भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। अब बताइए, जो ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी की हेल्प से ही आप जो अभी 30 के बिलो थे, क्योंकि जिन्हें लग रहा था कि सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, 30 या 40s की रेंज में थे, वो अब वही स्टूडेंट अब जब गेट का रियल एग्जाम देंगे तो वो कहां पर पहुंचेंगे, 50 to 60 के अराउंड अंदर पहुंच जाएंगे आराम से, अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देने हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ संडे को, इन द सेंस जैसे ही आपका एग्जाम होता है तो उससे प्रीवियस जितने भी आपके पास संडेज मिल रहे हैं आपको, उसमें, क्योंकि आपका पूरा टाइम जाएगा शॉर्ट नोट्स बनाने में, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करो उन शॉर्ट नोट्स को जितनी बार हो सके, जितना टाइम, जितनी कैपेबिलिटी एक स्टूडेंट में होती है उसके हिसाब से आप रिवाइज करो उन शॉर्ट नोट्स को। अब जो संडे का टाइम है ना, वो फिक्स रखो एक मॉक टेस्ट देने के लिए।
हर संडे, चाहे 4 संडे पढ़ रहे हैं, 5 संडे पढ़ रहे हैं, आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच के बेसिस पर हर संडे को एक टेस्ट दो, ठीक है। एनालाइज करो, जो भी चीज़ ऐड हो रही है उसे आराम से हैप्पीली ऐड कर लो। ये मत सोचो कि यार मैंने पढ़ा नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। भाई आपने गेट के प्रीवियस ईयर पढ़ लिए हैं, उससे ऊपर का कॉन्सेप्ट होगा तो वो न्यू टेस्ट में है, जो कि एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट है, वो रियल गेट का टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो जहां से आपके पास जितना भी ऐड हो रहा है वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करते रहो हैप्पीली। बिल्कुल भी अपने माइंड में प्रेशर लेके फिर चीजों को ऐड मत करना, फिर से प्रेशर आएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। आपका जो मेन बैटल है ना, वो है आपका जो गेट का एग्जाम में, ठीक है, वो है मेन बैटल। उससे पहले चीजों को कितना भी प्रेशराइज कर दें, नहीं, प्रेशर लेना ही नहीं। क्लियर? ये चीज स्टडी समझ में आ रही है। टाइप 2 क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 3। टाइप 2 में आपको अब फीलिंग आ रही होगी कि हाँ भाई शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी तक का जितना कॉन्सेप्ट है टाइप 2 के लिए कह रहा हूं, एक छोटा सा रिवाइज कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं है बस, ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी लेके चलो। कॉन्सेप्ट के सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, वहां से जो भी चीजें आ रही हैं उनको ऐड करो इसके अंदर, और फिर एक संडेज को मॉक टेस्ट दो, एक एक करके संडेज को मॉक टेस्ट दो, तो जिससे कि आपकी एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होने वाली है। फिर आपको फीलिंग होगी कि हाँ, वो जो 3 घंटे आप दे रहे थे हर संडे को, जब आप गेट में बैठोगे आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो पुरानी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। फीलिंग वो आनी चाहिए आपको कि गेट आपको जब दे रहे हैं तो नया नहीं लगना चाहिए, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल ऐसे होना चाहिए। ये कोई हवा नहीं है, इसे इस तरह से आप एज्यूम मत करो, ठीक। नेक्स्ट चीज है टाइप 3 स्टूडेंट। मैंने कहा उन्हें कि दीज आर दी हार्ड एंड दी स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट भाई, आप स्मार्ट हो, सिंपल सी बात है, आपको क्या लेके चलना है। आपने क्या किया है, पूरे साल मेहनत नहीं की है, ऑब्वियस है, ठीक है, तो ये आपको भी पता है। अब जरा आपने सोचा कि हाँ यार गेट को क्रैक करना है, बस मुझे 30 से ऊपर नंबर लेके आने हैं। मैं उनके लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिन्होंने अब उठ रहे हैं कि हाँ भाई अब हम गेट को बस क्रैक करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना शुरू करो। जो फॉर्मूले प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, उस क्वेश्चन की थ्योरी समझो बुक से या नोट्स से या क्लास नोट्स से, ठीक है। वहां से जो आपकी स्ट्रेटजी आ रही है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने टैकल किया है वहां पर प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उसका फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में बनाओ। अपने जो शॉर्ट नोट्स है वो कहां से बना रहे हो आप, सीधे प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर से सीधे शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से सीधे शॉर्ट नोट्स बनाओ। 1 महीने में, इन द लास्ट मंथ, आपने जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनसे जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनसे गारंटेड आपको 30 मार्क्स, 30 से ऊपर, मीनिंग क्रैक आप गेट को कर जाओगे। बट जितना मैंने कहा है वो एग्जैक्टली होना चाहिए। मैंने कहा प्रीवियस ईयर से जितनी भी चीजें आ रही हैं उनसे रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने सिर्फ रट लिया ना, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। बट हाँ, आपको बुक की तरफ से नहीं आना। देखो मेन चीज क्या है टाइप 2 एंड टाइप 3 में, मेन है कॉन्सेप्ट से शॉर्ट नोट्स बनाना, दिस इज द टाइप 2, जबकि प्रीवियस ईयर से शॉर्ट नोट्स बनाना, दिस इज द टाइप 3। आपको कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना ज्यादा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में जितना आया है सिर्फ और सिर्फ उतने को याद रखते हुए उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बस, ठीक है। आपके लिए चैप्टर फुल नहीं है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना चैप्टर है। हाँ बिल्कुल, इससे आप 30 से अब मार्क्स ले आओगे, आपका क्रैक हो जाएगा गेट, ठीक है। और मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जो लास्ट स्ट्रेटजी है इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है जब आप एग्जाम में बैठे होते हो, मैं आप उसकी बात कर रहा हूँ, रियल टाइम चल रहा है, रियल आपके मार्क्स आने वाले हैं, रियल रैंक आने वाली है, और रियल टाइम है, रियल आपके अटेम्प्ट्स हैं। तो याद रखिएगा उस टाइम पर बिल्कुल भी अपनी इमेजिनेशन को गेट एग्जाम से बाहर नहीं लेके जाना है। जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना, फोकस, ठीक है, फोकस से जरा सा भी हटना नहीं है। चीजों को इधर उधर नहीं सोचना है। साथ ही ये भी नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दो, नहीं हो रहा छोड़ दो। क्यों? स्ट्रेटजी देखिएगा। जो हमारे पास पता है क्या होता है, स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं गेट्स के एग्जाम से बाहर निकलने के बाद कि यार बहुत टफ एग्जाम था, दूसरे कहते हैं दूसरे सेट वाले बहुत इजी एग्जाम था। ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास जनरली हम ब्लेम किन क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, किन परसेंटेज को कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 से 30%।
सिर्फ 20 से 30% को हम ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि 20 से 30% मार्क्स आपके क्या होते हैं, आपके टफ रेंज में होते हैं, जबकि जो 70 मार्क्स हैं वो मॉडरेट एंड इजी है। और जो हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आपको हर एक सेट में इजी ही मिलने वाले हैं, इजी ही मिलने वाले हैं। तो आप यहां से अब इस चीज को देख सकते हैं कि जो आपके 70% मार्क्स हैं, ठीक है, वो तो आप लेके आ सकते थे ना। आप उन 30% के चक्कर में वहां पर बैठने के बाद ये करते रहते हो कि नहीं यार ये तो टफ सेट पड़ गया मेरे लिए, नहीं यार ये तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ मेरे से। ये सारी चीजें उन 3 घंटे में मत करना। जो इजी क्वेश्चन हैं उनको करो भाई, और 101% वो आपके 60 मार्क्स तो लेके आ रहे हैं ना, वो तो आपके 60 मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, जो इजी एंड स्लाइटली मॉडरेट हैं, जिन्हें आप हाईली मॉडरेटेड एंड टफ बोल रहे हो। चलो मैंने मान लिया किसी सेट में 30 क्वेश्चन हमारे टफ के हिसाब से आ गए, 30 मार्क्स हमारे टफ के हिसाब से आ गए, तो भाई वो सबके लिए टफ है ना। आप इजी तो छोड़ गए ना उस चक्कर में, जो दूसरे स्टूडेंट ने इजी टैकल कर लिए होंगे, उस चीज को तो सोचो भाई। आप क्या ना टफ का रोना रोते रहते हो और उसके चक्कर में आप इजी छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ गया था। ये चीजें आपको लग रही होंगी कि हार्श बोल रहा हूं, बट ये चीजें फैक्चुअल हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं इजी को ध्यान से अच्छे से, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर मिस्टेक ही बोलते रह जाओगे आप कि हाँ मैंने गेट में ये मिस्टेक कर दी थी, ये तो बहुत इजी था। टफ के चक्कर में इजी को मत जाने देना, इजी पर टाइम दो, इजी को करो, ठीक है। उसके बाद अगर टफ क्वेश्चंस थे, आपको लग रहे थे कि बीच में कहीं टफ क्वेश्चन आए हैं, उनको बाद में करो। हो पा रहे हैं तो ठीक, नहीं हो पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैंने हर एक टाइप के बेसिस पर कहा कि जो टफ स्टूडेंट, जो टफ क्वेश्चंस लगेंगे वो टाइप 3 को तो लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि टाइप 3 में जो मैंने कहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एक दूसरे से कंपाइल करते हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं टाइप 2 को आती हैं, टाइप 1 को आती है, टाइप 3 को नहीं आती है। तो टाइप 3 को लगेगा कि हाँ भाई पेपर टफ था, बट उन्हें क्या मतलब है, उन्हें है 30 से 40 मार्क्स से मतलब, उनका क्रैक हो जाएगा 100%, ठीक है। टाइप 2 जिन्हें मॉडरेट जो क्वेश्चन है वो अब मॉडरेट लगने वाले हैं, और जो टफ क्वेश्चन है वो आपको मॉडरेट में जो हाईली मॉडरेटेड है वो उनको टफ लगने वाले हैं, वो उनको टफ लगने वाले हैं। इसलिए आपके जो चांसेस हैं वो आपके आईक्यू पर डिपेंड करेंगे जो वहां पर आपका चल रहा है। इसलिए बिल्कुल भी पैनिक मत होने देना, अपने माइंड को बिल्कुल भी पैनिक मत होने देना। आप जो 50 से 60 मार्क्स लेके आ सकते हो, वही स्टूडेंट जो टाइप 2 का मैंने बोला है, ये स्ट्रेटेजी लेने के बाद वही स्टूडेंट हमारा 70 से 80s में आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है। बट ये स्ट्रेटेजी 101% फुल्ली फॉलो होनी चाहिए। अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फुल्ली फॉलो करते हैं तो 101% आपके 70 से 80 जाएंगे। वहां पर पैनिक नहीं होने देना अपने आप को, ठीक है, जब आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं। अब मैं टाइप 1 की बात कर लेता हूं। टाइप 1 के लिए जो हम बात कर रहे थे टफ क्वेश्चंस की, वो कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चंस हैं ही रियल में, वो रियल में बनाए हुए हैं गेट के थ्रू कि वो टफ क्वेश्चन है ही, ठीक है। तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये दूसरे से हो जाएगा, नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हो जाता है तो बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होंगे जिनसे वो हो पा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी वहां पर ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ यार ये जो 20% क्वेश्चन 20% मार्क्स जो आ रहे हैं हमारे पास, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस टफ हैं। फॉर द टाइप 1 स्टूडेंट मैं ये बोल रहा हूं, तो टाइप 1 को अगर 20% लग रहा है कि टफ है तो कोशिश करो कि हाँ उनमें से 5% हो जाए आपसे, अराउंड एंड अराउंड आंसर निकल जाते हैं, कर लो उसे, ठीक है। बट वो सबके लिए टफ है, इसलिए अपने आप को जरा सा भी पैनिक नहीं होने देना, प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी, दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने फाइनली बताया कि जो तरफ परसेंटेज जितना होता है हमारे टफ का, मॉडरेट का एंड इजी का, तो इजी एंड मॉडरेट के साथ खेलो, टफ को जाने दो, ठीक है। 3 घंटे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, 3 घंटे बिल्कुल भी प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। विद ऑल दिस, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। साथ ही आप जो टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं ईएस इंजीनियर सक्सेस से, ठीक है। आपको बेसिक जितने भी बेसिक लेवल एग्जाम्स हैं, जितने भी बेसिक लेवल टेस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं गेट से बिल्कुल टच करते हुए बने हुए हैं। साथ ही जो हमारे एडवांस लेवल टेस्ट हैं, उन एडवांस लेवल टेस्ट में भी
हमारे पास जो गेट की स्ट्रेटजी है, जहां तक गेट पहुंचता है सिर्फ वहां तक, ठीक है। एक दो क्वेश्चन रहता है जो आपसे थोड़ा सा उससे भी ऊपर रहेगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मार्क्स को हमें एक मॉडरेट रेंज में लेके आना होता है। नहीं तो फिर होता क्या है स्टूडेंट में कि अगर 100 में से 100 ही आते रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार अब तो मेरा गेट बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो सबको मेंटेन करते हुए एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के रेफरेंस में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट देने हैं। विदाउट टेस्ट आपकी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन बिल्कुल वेस्ट रहेगी फॉर द टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। टाइप 3 के लिए मैंने आपसे बोला है कि आप क्रैक कर जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।